अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन मोहतरम, इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत यकुम मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी मदीनतुल मुनव्वरा में वाक़ हुई। और इस बात को मौरिख़ीन ने अपनी अपनी कुतुब में तवारीख़ में इस बात को लिखा कि यकुम मुहर्रमुल हराम हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत। मसलन जो है तारीख़ुल खुलफ़ा में इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला ने लिखा, इसी तरह इमाम तबरी ने तारीख़ तबरी में लिखा, इमाम इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में लिखा, इमाम इब्न असाकिर ने तारीख़ दमिश्क में लिखा, इसी तरह इमाम ज़हाबी ने सियर आलामी नुबला में भी आपकी यौम शहादत यकुम मुहर्रमुल हराम ये आपकी तवारीख़ को लिखा है। अब यहाँ पर यह बात बड़ी समझने वाली है कि तारीख़ का इख्तलाफ बराबर होता है, यानी सहाबा कराम हो उनके तारीख़ वफ़ात, तारीख़ शहादत, इस तरह जो है तारीख़ में बराबर इख्तलाफ मौरिख़ीन का रहा है। और ये इख्तलाफ उलमा से पोशीदा भी नहीं है। उलमा भी जानते हैं कि तारीख़ के अंदर मुख्तलिफ तारीख़ें आई हैं। इसी तरह बाज़ लोगों ने फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत के सिलसिले में 26 का भी कौल लिखा है। अब यहाँ पर जब तारीख़ में इख्तलाफात आ जाते हैं तो हमारा काम यह है कि किन तारीख़ को हतमी तौर पर माना जाए, किसको यानी किस पर अमल किया जाए। तो इसके लिए जो है ना उलमा कराम ने 3 बातों को बयान किया। कौन सा है? असल एतबार जो है, जब तारीख में इख्तलाफ है, उलमा जानते भी हैं और ये इख्तलाफ बराबर होता है, तो अब यहाँ पर इस इख्तलाफ के ख़त्म करने के लिए क्या है, हमारे उलमा कराम ने फरमाया असल एतबार क्या होता है किसी तारीख को सही तयन करने के लिए, असल एतबार जमहूर के कौल का होता है। असल एतबार जो है मशहूर कौल का होता है। जमहूर का कौल क्या है, मशहूर का कौल क्या है, और तीसरा जो है मुसलमानों का अमल किस पर है, मुसलमानों का अमल किस पर है, यह देखा जाता है। अब आइए, अगर इख्तलाफ तारीख का बराबर है, जैसा कि जो है ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत पर उलमा कराम के 8 अक़वाल हैं। कितने? 8 अक़वाल हैं अलग अलग। मगर ना असल एतबार जमहूर का कौल क्या है, मशहूर क्या है, मुसलमानों का अमल किस पर है, वो 12 रबीउल अव्वल पर है। मुसलमानों का अमल जो है वो 12 रबीउल अव्वल का है। तो गोया हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख विलादत पर भी उलमा के 8 अक़वाल थे, लेकिन असल एतबार जमहूर का है, मशहूर कौल है, मुसलमानों का अमल किस पर है, वो 12 रबीउल अव्वल का है। तो इसी तरह जो है हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी यौम शहादत पर तवारीख के अंदर जो है अलग अलग तारीखें आई है, लेकिन जो है जमहूर का जो कौल है, मशहूर जो कौल है और जो मारूफ जो कौल है, मुसलमानों का जिस पर अमल है, वो यकुम मुहर्रमुल हराम है। अब मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से, कुछ सालों से जो है फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत पर 26 का ही जो है लोग जोर लगा रहे हैं, और जो है हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत पर 12 का जोर लगा रहे हैं। भाई 12 का जोर, 26 का जोर आज क्यों लगाया जा रहा है? अगर आप तारीख को उठाएंगे पता यह चलेगा कि दक्कन में जब खुलफाए राशिदीन के वफात की सही तारीख उस वक्त मालूम नहीं हुई थी, शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह अल हाफिज़ इमाम अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने आपने खुलफाए राशिदीन के यौम विसाल के तवारीख का तयन फरमाया। आपने जब तमाम लोग मुत्तफक अलैह होकर जब यकुम मुहर्रमुल हराम फारूक आजम के दिन को मानते हैं, और इसी तरह 18 ज़िलहिज्जा को उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के दिन के यौम वफ़ात को मानते हैं, फिर उसके बाद 12 की तरफ लेकर जाना, फिर उसके बाद 26 ज़िलहिज्जा की तरफ लेकर जाना, यह तरीका जमहूर के खिलाफ है, यह तरीका मशहूर के खिलाफ है, यह तरीका मारूफ कौल के खिलाफ है। और मुसलमानों का अमल जब इस पर हो चुका है, फिर उनको ले जाकर दोबारा 26 की तरफ लेकर जाना या 12 ज़िलहिज्जा की तरफ लेकर जाना, आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं, अवाम अहले सुन्नत बिल्कुल ये भी जानती है। और एक खास बात बताना चाहता हूं मैं, आप अगर हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन की यौम शहादत को अगर आप 12 बताने की कोशिश कर रहे हैं, 12 का भी कौल है, 12 का भी कौल है, और हजरत फारूक आजम की यौम शहादत पर आप 26 के भी कौल को बताना चाहते हैं, तो मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं, मौला अली अल मुर्तज़ा, मौला मुश्किल कुशा हजरत अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम की जो यौम शहादत वो 20 रमजान मुबारक है, दक्कन की सरजमीन पर मारूफ जो जामिया निजामिया और दक्कन का पूरा ये तहकीक के बाद 20 रमजान मुबारक शेखुल इस्लाम ने तयन फरमा दिया। अब मौला अली अल मुर्तज़ा का यौम शहादत 20 रमजान मुबारक है। अब देखिए मौला अली अल मुर्तज़ा के यौम शहादत पर भी इख्तलाफ है मुसब। इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सियर व आलामी नुबला में, इमाम अबू नुअयम ने मारिफतुस सहाबा में, खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद में, इमाम इब्न साद ने तबक़ात कुबरा में, और इसके अलावा इब्न जौज़ी अपनी किताब मीरातुल जिनान फी तवारीकुल आयान में मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा के भी यौम शहादत पर मुख्तलिफ तवारीख को आपने लिखा भी है।
किसी हज़रत सबते इब्ने जौज़ी ने मिरातुल जिनान फी तवारीक़िल आयात जिल्द नंबर 6 में आप लिखते हैं कि मौला अली मुर्तज़ा की यौम शहादत 19 रमजान मुबारक है। 17 रमजान पर आपका हमला हुआ, आप पर हमला हुआ, और 19 रमजान को आपकी यौम शहादत भी। इसी तरह आपके जो है ना और एक और ये मिरातुल जिनान के अंदर है कि 25 रमजान मुबारक पर आप पर हमला हुआ, और 27 रमजान शबे कद्र की रात थी, उस वक्त मौला अली मुर्तज़ा की यौम शहादत वाक़ई हुई। अब जहां पर मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा की भी तारीख शहादत पर भी उलमा ने मुख्तलिफ अक़वाल लिखे, मगर मैं ये बताना चाहता हूं कि मौला अली मुर्तज़ा की तारीख यौम शहादत को आप 19 क्यों नहीं बताना चाहते, फिर आप 27 क्यों बताना नहीं चाहते? आप सहाबा कराम में, खुलफाए राशिदीन में फारूक आजम उस्मान ज़ुन्नूरैन की तवारीख के शहादत के साथ क्यों छेड़छाड़ की जा रही है? उस पर क्यों छेड़छाड़ की जा रही है इसके ऊपर? तो ये समझने वाली बात है। इख्तलाफ अगर किया जाना है तो मौला अली मुर्तज़ा की यौम शहादत पर भी तारीख पर इख्तलाफ है, वहां पर इख्तलाफ नहीं किया जा रहा। तो पता ये चल रहा है कि इन्हीं शख्सियात के साथ फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला की यौम शहादत के सिलसिले में, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की यौम शहादत के सिलसिले में जो है ना, इन तवारीख के साथ ही छेड़छाड़ क्यों की जा रही है, और अवाम अहले सुन्नत का, मुसलमानों का जिस तवारीख पर अमल है उससे लोगों को क्यों हटाया जा रहा है? तो जहां पर हवाले जात नहीं मिलते वहां आप मना लेते हैं, जहां हवाले जात भरे पड़े हुए हैं, जहां पर जमहूर और जहां पर मशहूर, जहां पर मारूफ और मुसलमानों का जिन तारीख पर अमल है उससे आप लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ताज्जुब होता है मुझे इस पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दस दुआ हूं, परवरदिगार आलम हम सबको जमहूर के कौल पर, मशहूर कौल पर और जो है मारूफ कौल पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।